नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। देखिए, 5 राज्यों के जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आने आज शुरू हुए तो हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। असम में जहां एक बार फिर से वापसी देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सबसे दिलचस्प जो मोड़ देखने को मिला वो तमिलनाडु की सियासत में, जहां सुबह से ही मतगणना के बाद से हलचल तेज हो गई। शुरुआती रुझानों ने राज्य के स्थापित राजनीतिक दलों के होश उड़ा दिए। सुपरस्टार विजय की नई पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम टीवीके ने धमाकेदार एंट्री की और आंकड़ों के मुताबिक अगर अभी हम नजर डालें तो टीवीके के जो रुझान है वो 100 से ज्यादा आंकड़े पार कर चुके हैं, यानी कि 100 से ज्यादा सीटों पर विजय की पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है, पकड़ मजबूत कर चुकी है। तो वहीं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की डीएमके महज 50 से 55 सीटों पर सिमटते दिख रही है और ये गिरावट इतनी बड़ी है कि डीएमके अब एडीएमके से भी नीचे तीसरे नंबर पर खिसक रही है। अब विजय की इस सफलता के पीछे उनके 10 गारंटी वाले घोषणा पत्र को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है और खास तौर पर महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर किए गए वादों ने साइलेंट वोटर को विजय की ओर मोड़ दिया। अब क्या विजय ने सोने के वादे ने महिलाओं का दिल जीत लिया, या तमिलनाडु की राजनीति में जो लगातार हम बदलाव देख रहे हैं उसके पीछे विजय के वो 10 वादे थे। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में फ्रीबीज यानी कि मुफ्त उपहार हमेशा से ही अहम रहे, लेकिन विजय ने इस बार एक संप्रभु यानी कि 8 ग्राम सोने का दाव खेलकर सबको पीछे छोड़ दिया। उनके घोषणा पत्र में वादा किया गया कि 5 लाख से कम आय वाले परिवारों की हर दुल्हन को शादी के लिए 8 ग्राम सोना और एक सिल्क साड़ी मुफ्त दी जाएगी। इसके साथ ही हर महिला मुखिया को 2500 रुपए प्रति महीने की सहायता राशि का वादा भी गेम चेंजर साबित हुआ। 85.1% के भारी मतदान और उसमें महिलाओं की 80% से ज्यादा भागीदारी ने यह साफ कर दिया कि आधी आबादी ने विजय के इन वादों पर भरोसा जताया है। सत्तारूढ़ डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने के लिए विजय ने मध्यम वर्ग की दुखती रग पर हाथ रखा। टीवीके ने हर घर को साल में 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया है और इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े दावे भी किए हैं। विजय ने कहा था कि वो स्टालिन की तरह लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। उन्होंने डीएमके और एडीएमके दोनों को एक ही सिक्के के 2 पहलू बताया। जनता के बीच ये संदेश गया कि विजय एक ईमानदार प्रशासन दे सकते हैं और यही वजह है कि टीवीके के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता और एआई पर फोकस का क्या असर रहा? देखिए, विजय ने केवल मुफ्त उपहारों पर ही ध्यान नहीं दिया बल्कि युवाओं के लिए ठोस विजन भी पेश किया। स्नातक बेरोजगार युवाओं को 5000 रुपए प्रति माह और आईटीआई या डिप्लोमा धारकों के लिए इंटर्नशिप की योजना ने युवा वोटर्स को आकर्षित किया। इसके अलावा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मंत्रालय बनाने और तमिलनाडु को एआई कैपिटल बनाने के वादे ने पढ़े लिखे युवाओं को एक नई उम्मीद दी। बिना गारंटी के 20 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन के वादे ने उन छात्रों को टीवीके से जोड़ा जो उच्च शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्या किसानों की कर्ज माफी ने ग्रामीण इलाकों में स्टालिन को पछाड़ा? देखिए, तमिलनाडु एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ किसानों का वोट बैंक सत्ता की दिशा तय करता है। विजय ने 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के सहकारी बैंक ऋणों को पूरी तरह माफ करने का वादा किया और इसके साथ ही धान और गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में भारी बढ़ोतरी का ऐलान भी किया। धान के लिए 3500 रुपए और गन्ने के लिए 4500 रुपए प्रति क्विंटल का रेट देने के वादे ने ग्रामीण मतदाताओं को टीवीके की ओर खींचा। शुरुआती रुझानों में ग्रामीण सीटों पर टीवीके की बढ़त यही बताती रही कि किसान अब बदलाव के मूड में है। अब सवाल ये भी कि क्या तमिलनाडु में अब द्रविड़ राजनीति का नया दौर शुरू होगा? देखिए, विजय ने खुद को एक गंभीर राजनेता के रूप में पेश करने के लिए पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट जैसी सीटों से चुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र को ईमानदारी का आश्वासन बताया है। राज्य में 1.25 लाख सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बीच हो रही ये मतगणना अब एक नए राजनीतिक युग की ओर इशारा कर रही है। ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो विजय न केवल स्टालिन की सत्ता छीनेंगे बल्कि तमिलनाडु में दशकों से चले आ रहे डीएमके और एडीएमके के वर्चस्व को भी खत्म कर देंगे। फिलहाल टीवीके के खेमे में जश्न का माहौल है और अधव अर्जुन जैसे दिग्गज नेता जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हमारी भी नजर बनी हुई है, पल पल की अपडेट देंगे आपको न्यूज 18 पर। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।